हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा गया है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, टारपोलिन इज द नेम ऑफ द मटेरियल यूज्ड टू मेक टेंट। व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। यहाँ पे मैंने रेडियस बता दी है, हाइट बता दी है, यहाँ पे लिखा है, हमें लेंथ ढूंढनी है। अब देखो टेंट हम इस तरह से बनाते हैं, पर उसमें कपड़ा तो इसी तरह से रेक्टेंगल बेस पे होता है। तो हमें यहाँ पे इसकी ब्रेथ दे दी गई है, हमको वो जो भी कपड़ा चाहिए टारपोलिन जितना भी, उसकी लेंथ ढूंढनी है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख दिया है, क्वेश्चन मार्क। साथ में हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। और दूसरा बताया है, अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ये लेंथ और ब्रेथ चाहिए, पर ये टेंट बनाने के लिए उसके दो छोरों को हमें, दो एंड को जोड़ना होता है, और वो जो दो एंड को हम जोड़ते हैं तो उसमें थोड़ा कपड़ा भी जाता है। तो वो हमें यहाँ बताया है 20 सेंटीमीटर है। अब ये लेंथ ढूंढनी है, तो इसके लिए टेंट में देखो नीचे फ्लैट में कुछ नहीं होता, तो ये उसका कर्व सरफेस एरिया जो है वो हम ढूंढेंगे। तो हमें कितना कपड़ा चाहिए वो मिल जाएगा, उस पर से हम उसकी लेंथ ढूंढेंगे। कर्व सरफेस एरिया के साथ इसका ये जो एक्स्ट्रा कापड़ जो स्टिचिंग में जाता है वो भी हमें ऐड करना है। अब कर्व सरफेस एरिया की फॉर्मूला है पाई आर एल, तो जिसके लिए हमें एल चाहिए, जो यहाँ पे हमें नहीं दिया गया, तो हम पहले एल ढूंढेंगे। इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि ये राइट एंगल बनता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें ढूंढना है। ऐसे हैं एल इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हाइट तो हमें दी हुई है 8 मीटर, प्लस रेडियस है 6 मीटर, 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36। यहाँ पे L है, तो 6 + 4 10 0। अब 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आसानी से हमें L स्लैंटिंग हाइट मिल गई 10 मीटर। अब हम उसका CA से ढूंढेंगे। CA से ऑफ कौन है पाई आर एल। यहाँ पे हमें बताया गया है पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो यहाँ पे 3.14 में पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकाल दे तो नीचे 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय रेडियस है 6 मीटर, और हमें स्लेंटिंग लेंथ मिली है 10 मीटर। 0 0 कट होगा। इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इंटू 6, 1884/10। अब देखो हमें फर्दर आगे लेंथ ढूंढने के लिए आगे कैलकुलेशन करना ही है, इसलिए मैं अभी इसका डेसिमल नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं लिखूँगी लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू CA से ऑफ कौन, क्योंकि वही है जो कापड़ चाहिए वो इसके कर्व सरफेस एरिया बनाने के लिए। लेंथ हमें ढूंढनी है, ब्रेथ हमें दी हुई है 3 मीटर, CA से हमारे पास ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, इक्वल के सामने जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। अब मैं देखती हूँ कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो हमें वो जानने के लिए हम इसकी डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे।
ये सभी नंबर का एडिशन करें, डिजिट का एडिशन करें, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 8 + 8 16, 16 + 4 20 + 1 21, 21 3 से डिविजिबल है, तो आसानी से ये 3 से कट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ज़ीरो है तो एक पॉइंट लग जाएगा, इतनी उसकी लेंथ आई। एक बार मैंने डायरेक्टली किया है तो हम ये देख लें। 3 6 18, 3 2 6, 2 बचे, 3 8 24। तो लेंथ ऑफ हम यहाँ पे आंसर करके लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ टारपोलिन क्लॉथ इक्वल टू 62.8 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमें मिला। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले यहाँ पे हम ये 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा मिलाना भूल गए हैं, वो हमें ऐड करना पड़ेगा। 62 मीटर और 80 सेंटीमीटर में प्लस 20 सेंटीमीटर हम प्लस करेंगे तो 63 मीटर आंसर आया। भाई ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये आंसर नहीं है, 63 मीटर आंसर है। ये 20 सेंटीमीटर लास्ट में हमें मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। क्या इसमें बताया गया है? Slant height and base diameter of conical tomb are 25 मीटर एंड 14 मीटर। यहाँ पे स्लेंट हाइट दी गई है 25 मीटर और ये डायामीटर पूरा दिया है 14 मीटर, तो रेडियस उसका आधा होता है, तो हमें मिल गया 7 मीटर। उसके बाद क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर? फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को वाइट वॉश करना है तो ऑब्वियसली हमें CA से ढूंढना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट भी हमें ढूंढनी है। कॉस्ट वाइट वॉश की ढूंढनी है जो 100 मीटर स्क्वायर पर 210 रुपीज़ है। तो पहले हम इसके लिए CA से ढूंढ लेते हैं। CA से ऑफ कौन की फॉर्मूला है अभी हमने देखा, πr/l। पाई की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं की है तो 22/7 ही लेनी है। रेडियस 7 और स्लैंटिंग हैंड लेंथ 25 मीटर। 7 7 कट हो गया, 22 × 25 करेंगे। यहाँ पे हमें 550 मीटर स्क्वायर एरिया मिला। अब 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है वाइट वॉशिंग की 210, तो 550 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी वाइट वॉशिंग की? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा, 550 × 210 अपॉन 100। एक ज़ीरो कट हुआ। 55 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया 1155 रुपीज़। ये इसकी वाइट वॉश की क्लोथ्स कॉस्ट है, तो हम यहाँ आंसर करके लिखेंगे ₹1155 इज़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इट्स कर्व सरफेस एरिया। है ना आसान? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।